नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो में स्वागत है। मेरा नाम है विनोद। तो अभी हम व्यवस्था कर रहे हैं हमारे 2-3 ट्रैक्टरों की सर्विस की, तो जिसमें से 275 की भी होना है, आइसर 485 की भी होना है और 242 की भी होना है, जो कि स्टार्टिंग में प्रॉब्लम नहीं कर रहा था। तो 275 की हम यहीं करेंगे। आइसर 485 में थोड़ा ज़्यादा काम है तो वो उसको शोरूम भेज रहे हैं, और 242 को भी हम शोरूम पे भेज रहे हैं, वर्कशॉप पे आइसर के। तो हमारा 242 काफ़ी पीछे खड़ा हुआ है, उसको बाहर निकालेंगे और खींच के खचोड़ के चालू करना पड़ेगा। तो ये आ गया सामने। आपको अगर याद हो तो जब पानी दे रहे थे खेत में तब इसकी तबीयत बिगड़ी थी, चालू नहीं होता था ये, और क्या क्या समस्याएं हैं वो भी शॉर्ट आउट होंगी। खींचना ही पड़ेगा। और सेल्फ मारने से क्या फ़ायदा, बैटरी तो बैठ गई थी ना इसकी। अच्छा, तो जो वाटर पंप है वो अभी भी लिंक है, उसको अनलिंक करना पड़ेगा, देन फिर उसको खींचेंगे। तो इसकी सर्विस होगी पूरी। और उसके बाद हमारे 275, अगर आप लोगों ने नोटिस करा हो तो जैसे काम पे चलता है तो ये थोड़ा सा दबता है, लोड लेता है, आवाज़ भी चेंज हो गई है। तो इसकी सर्विस होगी। तो इसकी सर्विस की जिम्मेदारी हमने यहीं की ली है, इसकी सर्विस हम यहीं करेंगे। सारे फ़िल्टर, ऑयल, हर चीज़ जो है हमने मंगा ली है, तो वो हम यहीं पे करने वाले हैं। बाकी ये जो है ना, इसकी सर्विस के लिए हम भेज रहे हैं वर्कशॉप पे। रीज़न है, आप देखोगे कि जैसे कि ये जो सिलेंडर दिख रहा है, यहाँ पे आपको ऑयल दिख रहा होगा और दूसरी तरफ भी ऑयल दिखेगा। ये यहाँ पे दूसरी तरफ भी इसमें काफ़ी सारा ऑयल आ रहा है, तो इसकी सीलें चेंज होंगी। तो ये हम यहाँ नहीं कर सकते, इसके लिए हमको वर्कशॉप भेजना पड़ेगा। बाकी इंजन सर्विस अगर नॉर्मल होती तो हम वो भी कर देते। और दूसरी चीज़, इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पीछे की तरफ देखोगे तो इसकी जो लिफ्ट है ना, जैसे अब लीवर ऊपर टंगा भी होगा, ये परमानेंट नीचे गिर जाती है, ये थमती नहीं है, ये लिफ्ट गिर जा रही है। तो उसके लिए भी हमको इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करवानी है। तो उसके लिए इसका हाइड्रोलिक सिस्टम खुलेगा तो ये वहीं पे ठीक होगा, है ना। तो अभी देखो इतने नीचे नहीं गिरती है, मतलब अभी ये ऊपर है ना, अगर मैं इसको चालू करके ऊपर छोड़ भी दूँ, देखो मैं दिखाता हूँ आपको। चालू हो गया। अभी मैं इसको उठा देता हूँ, लिफ्ट उठ गई। अभी मैं इसको बंद कर देता हूँ। ये अपने आप थोड़ी देर में नीचे गिर जाएगी, ये ऊपर रहेगी नहीं। ये टंगी है तो धीरे धीरे करके ये नीचे गिर जाएगी। अगर ये लोड पे होती है ना तो फट से गिर जाती। तो अभी थोड़ी देर बाद मैं दिखाता हूँ। लीवर ऊपर ही रहेगा लेकिन ये नीचे गिर जाएगी। और इसमें सिर्फ इंजन सर्विस होना है, इसका फ़िल्टर विल्टर चौक हो गए, इसलिए डीजल की सप्लाई प्रॉपर नहीं पहुंच पा रही है, इसलिए ये आवाज़ कर रहा है, उसमें और कुछ खास है नहीं। चलो भाई, तो 242 को चालू करने का सिलसिला शुरू करते हैं और देखते हैं ये कितनी गिरी। अभी तक तो गिरी नहीं है, थोड़ा समय लेती है। कितनी देर में गिर जाती है लिफ्ट इसकी? अभी तो गिरी नहीं, अब से मैंने बीच में टांग दी थी। चलो बाय, खींचेंगे 242। तो वो अभी तो टंगी हुई है, इनका कहना है 1-1.5 मिनट में गिर जाती है। वैसे नीचे पड़ी हुई तो मिली थी, ऑब्वियस बात है गिर जाती होगी। और ये कीला वीला भी सही करवा के लगवा लेना, मतलब असली वाले। ये जहाँ जहाँ पे क्या क्या हो गया अपना।
इधर को जान देना। अरे वो पीछे वालों तेज चल रहा है। गेट खोल देना, गेट गेट गेट। बस बस बस, हो गया चालू हो गया। वही एक ही बार में चालू हो गया। खेत पर तो खींच के मर गया, इसको चालू ही नहीं हुआ। करीब आधा घंटा खींचा इसको। तो आई थिंक पंप सप्लाई में कोई दिक्कत आ गई है। क्या हुआ था, जब पहला दिन था, जब हम पानी दे रहे थे तो इसमें डीजल ख़त्म हो गया था, तो एयर आ गई थी। उसके बाद से ये दिक्कत हो रही है। तो जो भी होगा समस्या का समाधान हो जाएगा। नहीं आइसर शोरूम। तो भाई साहब आइसर 242 और 485 तो चले गए। अब इसकी बारी जो है, देखो अगर ये लोग समय से लौट के आ जाते हैं तो आज ही करेंगे, नहीं तो फिर कल करेंगे। और ये जो आसमान है ना, ये फ़्लाइटों का रास्ता है, यहाँ से बहुत फ़्लाइटें जाती हैं ऊपर से। वैसे इसकी नॉर्मल सर्विस होना है, इसलिए हमने यहीं पे करने का डिसाइड किया। और हम आपको प्रॉपर्ली बता भी पाएंगे अगर घर पे सर्विस करना है सिंपल सर्विस तो आप कैसे कर सकते हो। तो स्टेप बाय स्टेप अपन डिटेल में बात करेंगे कि घर पे ट्रैक्टर की सर्विस कैसे कर सकते हो आप बिना खर्चा करे, सर्विस चार्जेस बचा के। और जैसे आउटसाइड में होते हैं तो अपन आसानी से कर सकते हैं। तो भाई साहब दूसरे दिन में आप सभी का स्वागत है। और कल आपने देखा हमने 485 और 242 को भेजा था सर्विस के लिए आइसर के वर्कशॉप पे, जिसमें 242 को वहीं छोड़ दिया है, उसमें समय लगेगा। आइसर 485 को उन्होंने 1.5-2 घंटे में कर दिया था कंप्लीट, बट हमारे पास कोई लेके आने वाला बंदा नहीं था तो ये वहीं खड़ा हुआ था। तो हमारा ट्रैक्टर आ गया वापस। और इसमें क्या क्या काम हुआ है, कितना खर्चा हुआ है, वो बताएंगे आगे। देन उसके बाद हमारा 275 रह गया है, उसमें सर्विस करना है। जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत करी थी और बताया था कि अगर घर पे सर्विस करना है आपको तो कैसे करोगे। अगर इसकी ओरिंग नहीं कटी होती तो इसकी सर्विस भी हम यहीं करते हैं, ठीक है। छोटे से प्रॉब्लम की वजह से उसके क्या प्रॉपर टूल्स नहीं थे और ट्रेनिंग भी नहीं थी कि अगर सिलेंडर की ओरिंग कट जाए तो हमको कैसे बदलनी है, तो इसलिए हमने उसकी छेड़ नहीं करी। बट इसकी हमारे पास पूरी ट्रेनिंग है कि अगर सर्विस आपको करनी है नॉर्मल सर्विस तो आप बड़ी आसानी से कर सकते हो। तो हम डिटेल में बताएंगे कि 275 महिंद्रा की हम सर्विस कर रहे हैं, आपको कैसे करनी है। फ़िलहाल मैं बता देता हूँ कि 485 में क्या क्या हुआ है। तो भाई साहब सामने खड़ा हुआ है ट्रैक्टर। जैसा कि कल मैंने स्टार्टिंग करी थी कि यहाँ पे ये जो सिलेंडर है स्टीयरिंग का, इसमें से आ रहा था ऑयल। तो इसकी जो है सील ऑयल, इसकी पूरी किट आई है एक्चुअली, जिसमें से 1-2 ही लगी हैं, बाकी वापस आ गई हैं। तो दोनों तरफ से ये जो चीज़ है ये बदल के नई लगा दी है, ठीक है। और अभी जो है बिल्कुल भी नहीं ऑयल आ रहा है, देखो आप, बिल्कुल क्लीन है। और जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो ना, तो ये अलग तरह से खोला जाता है। तो ये चीज़ अपने पास नहीं है, अपन नहीं खोल पाते। बाकी ये देखो फ़िल्टर नया लगा हुआ है। अब इसके अंदर पूरा ऑयल ड्रेन हुआ, ऑयल नया डाला है। ये 2 डीजल फ़िल्टर, एक ये हाइड्रोलिक फ़िल्टर और एक पीछे लगा रहता है हाइड्रोलिक फ़िल्टर, और एक स्टनर है ना, इसको बोलते हैं स्टनर, ठीक है। ये और ये वाला ये चीज़ें इसमें चेंज हुई हैं, ओके। और उसके साथ साथ ये एक लाइट टूट गई थी, हम एक बार खेत पे थे
तो ये फंस गया था खींचने में, लाइट टूट गई थी। और हाइड्रोलिक ऑयल, इसमें 8 लीटर ऑयल डला है। जैसे कल हम बात कर रहे थे ये नीचे गिर रही है, तो ये इसलिए गिर रही थी क्योंकि लिफ्ट में ऑयल कम था। और उसके साथ साथ यहाँ पे प्लास्टिक के बुश लगे हुए हैं छोटे छोटे, इसके अंदर पत्तियाँ बासल टाइप के, वो बदले। तो लीवर ढीला हो गया होगा शायद उसकी वजह से। देन इसके बाद से 1 इंच भी ये लिफ्ट नहीं गिर रही है। ऑयल की कमी होती है मेन, तभी जो है हाइड्रोलिक प्रॉपर काम नहीं करता है। और बिल अभी तक हमारे पास नहीं आया है, थोड़ी देर में या शाम तक बिल आ जाएगा। तो इसी वीडियो में मैं इसका पूरा खर्चा भी बता दूंगा, तो उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना होगा। तो इसी बीच में हम क्या करते हैं, हमारे 275 की सर्विस कर लेते हैं। और वॉशिंग जो है हम बाद में कर लेंगे। पहले हमारा मेन काम है ऑयल ड्रेन करना, फ़िल्टर चेंज करना और हाइड्रोलिक फ़िल्टर चेंज करना। फिर हम देखेंगे आवाज़ में कितना परिवर्तन आया। मेन पॉइंट जो ध्यान में रखने वाली चीज़ होती है वो सब देखेंगे। बस यही लगा लो। ये ट्रैक्टर की सर्विस हुई है सर्विस सेंटर पे आइसर के, और इसकी हम करने वाले हैं। ठीक है, अब क्या क्या पॉइंट रहते हैं वो चीज़ें जो हैं हम आपको इसमें बताएंगे, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट। तो भाई ये आ गया हमारे सर्विस का सामान जो हम यूज़ करने वाले हैं। ये ऑयल की बाल्टी है, ये हमने महिंद्रा से ही मंगाई है। एक एक चीज़ जो है महिंद्रा की जेन्युइन पार्ट है, जो कि हमने वहीं से मंगाए हैं। ये महिंद्रा का M स्टार जेन्युइन इंजन ऑयल। ठीक है, ये है आपका हाइड्रोलिक फ़िल्टर और ये बाकी के फ़िल्टर। ठीक है, हम एक एक करके इनको खोलेंगे और जैसे स्टेप बाय स्टेप हमको प्रक्रिया शुरू करनी है। सबसे पहला काम हम करेंगे, एक पुरानी सी तगाड़ी या बाल्टी लगाकर इसका ऑयल ड्रेन करेंगे, क्योंकि उसमें भी समय लगता है। ये जो प्रक्रिया है यहाँ पे, ये इसके नीचे एक नट है, ये दिख रहा है, इसे खोलेंगे, सारा का सारा ऑयल हो जाएगा ड्रेन। ओके, देन हम फ़िल्टर्स को खोलना शुरू करेंगे। जब तक ऑयल ड्रेन होगा हम फ़िल्टर्स बदल लेंगे। और अभी आपने आवाज़ सुनी, फिर जब हम इसकी सर्विस कर चुके होंगे तब आप आवाज़ सुनना कितना अंतर आएगा। यहाँ पे आपको 2 फ़िल्टर दिख रहे हैं, एक ये इंजन ऑयल का फ़िल्टर है और एक ये हाइड्रोलिक ऑयल का। ये हम दोनों ही बदलने वाले हैं। आप देख रहे हैं ये बड़ा वाला फ़िल्टर जो है यही है, तो हमको दोनों खोलना है। और हमारे पास इन सब को ऑपरेट करने के लिए प्रॉपर पाने हैं, इसलिए हम इस काम को कर रहे हैं। उसके अलावा एक मेन काम होता है इसका, जो एयर क्लीनर होता है, इसको क्लीन करना। देखो ऑलरेडी मिट्टी भरी है, ये क्लीन करेंगे हम। इसको खोलेंगे, इसके अंदर भी ऑयल डलता है, 1 लीटर ऑयल की समथिंग इसमें डलता है, वो भी हम करेंगे। इसमें शायद कम डलता है, आइसर में 1 लीटर डलता है। ये हम बाल्टी ले आए हैं। तो ये तो एक स्पेशल पाना है, और ये नहीं भी हो तो चलेगा। ये पाना होता है फ़िल्टर खोलने के लिए। ठीक है, तो ये मैं लेके आया था। और उसके अलावा नीचे का जो ड्रेन प्लग है वो खोलने के लिए, फ़िल्टर खोलने के लिए ये सारे पाने लगते हैं। तो हमारे पास ये छोटे बड़े सारे पाने जो हैं आ चुके हैं। ये खोलने वाले हैं ड्रेन प्लग। कितने नंबर का बोल्ट है ये पाना? कितने नंबर का है? 30 नंबर। 275 में एक आपको 30 नंबर का पाना चाहिए ड्रेन प्लग को खोलने के लिए। और इसमें ज़्यादा ऑयल डलता नहीं है, इसलिए टेंशन की बात नहीं है। ये देखो कितना काला ऑयल निकला है। ये जो सर्विस थी ये हमें बहुत पहले कर लेनी चाहिए थी, लेकिन क्या है ये हम काफ़ी लेट कर रहे हैं। इसको उंगली पर वो रगड़ के दिखाना, देखो चिकनाई पता चलेगी। देखो इस तरह से ये पूरा सबसे पहले तो काला पड़ चुका है, लेकिन उसके बाद भी हम देखें ना तो इसमें चिकनाई बिल्कुल नहीं बची है। अब इसको छोड़ दो, वो गिरता रहेगा। अब हम दूसरे नंबर पे जो हमारा काम करेंगे वो करेंगे हम, ये जो इंजन ऑयल वाला जो फ़िल्टर है हम इसे खोलेंगे। बाकी भाई साहब वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, क्योंकि इसमें हमने पूरी कोशिश करी कि सारी की सारी जानकारी हम दे पाएँ। अब खुलेगा ये, अरे हाँ खुल गया, देखो घूम गया। हम अपने रेडिएटर की भी चेक करेंगे, इसमें कूलेंट की मात्रा कितनी। एक भी पॉइंट नहीं छोड़ेंगे कि जो है सर्विस स्टेशन पे जो होता है, गिर जान दो, इसी के अंदर खाली कर देना ये ऑयल। बहुत ज़्यादा काला हो गया ऑयल। हम काफ़ी लेट हैं इसकी सर्विस के लिए, इसकी सर्विस बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन क्या है समय की कमी के कारण ना तो हम इसे भेज पाए ना हम खुद कर पाए। निकल जान दो, पूरा निकल जान दो, कोई जल्दी नहीं है। बहुत ही पहले फ़िल्टर खोल लेते हैं अपन। हाँ, ये हाइड्रोलिक फ़िल्टर है, यही वाला जो हमने अभी खोला है, वो यही वाला फ़िल्टर है जो हम यहाँ पे लगाने वाले हैं। दूसरा खोलो, ये इसके डीजल फ़िल्टर हैं। ये 2 तरह के हैं, लेकिन एक ही लगाएंगे हम। पहले 2 आते थे, तो अभी भी उसमें 2 आते हैं, लेकिन हमें एक ही लगाना है। ये है इसका ये वाला फ़िल्टर यहाँ पे, तो ये भी हम चेंज करेंगे। ये सारा का सारा सामान आया है 3000 रुपये का। इस बाल्टी दिखाता हूँ मैं आपको, इसके अंदर एक कूपन भी है 6 लीटर।
6 लीटर का है। हाँ, ये रहा हमारा ये वाला मेन हाइड्रोलिक का फ़िल्टर। तो भाई साहब बिना देरी करे, जब तक हमारा ऑयल ड्रेन हो रहा है, हम ये साइलेंसर और ये खोल लेते हैं। तो ये खुल गया हमारा साइलेंसर, इसको रख देते हैं साइड में। और अब एयर क्लीनर खोल लेते हैं, इसको साफ़ करना है। ये देखो, उठाओ, ये देखो। तो ये जो जगह है ऑयल इसमें डालते हैं यहीं से, ठीक है। सबसे पहले हम इसको खोल लेते हैं, बस आराम, नीचे ये कटोरा नीचे आ जाएगा आराम से। देखो गाइस, इसमें ऑयल जो है डलेगा, इसके अंदर क्या है डस्ट चली जाती है, इसको नीचे रखो। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ पे ऑयल जो है गिर चुका है। अब ऑयल इसमें से कितना बचेगा हम गेज पे मिलाने के बाद डालेंगे। हमने इसको भी खोल लिया। अब बाल्टी खोलो। सबसे पहले थोड़ा सा ऑयल इसको खोलने के बाद हमको डालना है, करीब 100 ml। तो उससे क्या होगा कि जो ऑयल हम डालेंगे वो बह के नीचे चला जाएगा और जितनी भी कालिक इसके अंदर है वो भी नीचे ले जाएगा। भाई खुल चुका है और इसके अंदर 30 रुपये का कूपन निकला है। इसको यहीं छोड़ दो और अब इसके अंदर ऑयल डाल दो, लगभग 100 ml उसी बाल्टी में से। तो हम ये थोड़ा सा ऑयल डाल के और छोड़ देंगे। बस 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 काफ़ी है। अब देखिएगा दोस्तों, ये ऑयल ऊपर से जब पूरा बहते हुए आएगा ना सब में से, तो यहाँ पे जो है काला काला लेके जाएगा और फिर उसके बाद में यहाँ पे आएगा साफ़ ऑयल। फिर उसके बाद हम कसेंगे ड्रेन प्लग, देन हम जो है ऑयल डालेंगे नया। देखो इसके साथ साथ मैंने, और उन्होंने पहली बार सर्विस करी है, मैंने पूरी सर्विसिंग सिखा दी। मैंने ज़रूर कई ट्रैक्टरों की करी है भैया, बहुत सारी। ये दोस्तों हमारा फ़िल्टर कसा गया, खूब टाइट कसा हो जाओ। अब ये देखो यहाँ पे देखो धार सी चलने लगी दोस्तों, क्योंकि हमने अगर थोड़ा समय पे हो जाती है, समय से पहले हो जाती तो शायद हम ये ना करते। ठीक, ये हो चुका है। अभी हमारा ये वाला फ़िल्टर जो है वो उठा लो, ये वो पाना से ये खोल लेते हैं, या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं, हाइड्रोलिक का काम बाद में करेंगे, पहले इंजन को निपटा देते हैं। तो हमारा वो जो फ़िल्टर था एक और वो वाला, वो लेके आओ डब्बा। तो पहले क्या होता था, इसमें 2 फ़िल्टर आते थे, तो ये अभी भी 2 ही फ़िल्टर देती है कंपनी बदलने के लिए। बट हमें उसमें क्या होता था, ऑर्डर चेक करना पड़ता था कि किस ऑर्डर में कौन सा वाला पहले लगा है। तो यहाँ पे टेंशन ही नहीं है, जो निकलेगा वही लगा दो नीचे। हाँ बढ़िया। तो देखो इसमें ये कागज़ वाला, ये देखो इसके नीचे आप देखोगे कितनी सारी कीट जमी है। हम ऐसे साफ़ करेंगे, है ना। पटक दो इसको, ऐसा कैसे पटक दो। यहाँ पे इस फ़िल्टर को भी निकाल लो, इसको भी सिम पटक दो, ठीक है। पहले इसी डीजल से इसको अंदर से साफ़ कर लो अच्छे से। अब आज बेकार निकाल रहा था, वो इसी फ़िल्टर की वजह से निकाल रहा था। तो दोस्तों जो फ़िल्टर का कंटेनर था वो हो गया साफ़। तो हम डालेंगे नया फ़िल्टर, और फ़िल्टर डालने का तरीका ये है कि जो स्टील वाला हिस्सा ये ऊपर रहेगा और ये वाला हिस्सा नीचे रहेगा। और इसके साथ हमें एक फ्रेश ओरिंग भी आती है, जो कि वहाँ ये लगी हुई है, हमें ये बदलना है। थोड़ा सा हार्डली जाएगा वो, हाँ बिल्कुल। ये ओरिंग को लॉन्च के और ये नई ओरिंग लगा दो इसकी जगह। देखो ये तो ख़राब हो चुकी है ओरिंग, पूरी सड़ गई है। फ़िल्टर उठाओ। नहीं वो तो पंप दबाएंगे तो डीजल अपने आप आ जाएगा। फ़िल्टर को फंसाएंगे उसके अंदर, बस पूरा नहीं करना, बस अब पंप चलाओ। अभी देखो अभी ये फ्री चल रहा है, जब डीजल उसके अंदर फुल भर जाएगा तो ये टाइट हो जाएगा और यहाँ से डीजल रिसने भी लगेगा। और अब हम ड्रेन प्लग कसेंगे और लगाएंगे इसके अंदर ऑयल। ये हमारा ख़राब वाला ऑयल आ चुका है। अब हम नया ऑयल डालने के लिए ड्रेन प्लग को पहले कसेंगे दोस्तों, ध्यान रखिएगा, नहीं तो ऐसा होगा ऊपर से ऑयल डालोगे नीचे से फैल जाएगा। चलो भाई अब शुरू करते हैं हम ऑयल डालने की प्रक्रिया, और इसके साथ साथ हम गेज पे भी चेक करेंगे। आगे थोड़ा आगे, हाँ बढ़िया। रुको। तो ऐसे कैसे मद्दा कर लो, क्या है कि इसके अंदर एयर बनती है ना। हाँ थोड़ा सा धीमे ही रफ्तार से डलेगा, एकदम से नहीं डलेगा। तो भाई साहब जब तक इसमें ऑयल डल रहा है, हम ये 2 नट और खोल लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक फ़िल्टर है जो कि हम लेकर आए हैं, ये यहाँ रखा है। ये फ़िल्टर यहाँ लगेगा, तो इसको हम खोल लेते हैं। जब तक बस खोलना नहीं है, ढीले कर दो, थोड़ा पेंचकस फंसा के इसको लूज़ कर, बस खोलना नहीं वहीं के वहीं ढीला कर दो। चल निकाल आराम से। ये आ गया दोस्तों फ़िल्टर बाहर। ये देखो, ये फ़िल्टर हमें चेंज करना है। पहले हम कंडीशन देख लेते हैं। देखो इस फ़िल्टर की कितनी बुरी हालत हो रखी है, इसके अंदर धूल ही धूल है। उसको छेड़ नहीं करो। तो हमने भाई साहब लगभग 1 लीटर बचा लिया है, और दोबारा से गेज चेक करेंगे कि गेज पे आया या नहीं आया। आ गया है, ये देखो भैया गेज पे आ गया है।
तो इसको ढक्कन को बंद कर दो, ठीक है। और अब जो है ये जो एयर क्लीनर है इसका ऑयल भी इसके अंदर ही खाली कर दो, इसके अंदर, क्योंकि हमको फ्रेश ऑयल डालना है। हाँ ऐसे है ना, देखो इसको अंदर उंगली चला के देखोगे ना, इसको साइड में रखना। हाँ इसके ऊपर रख दो, इसके ऊपर। हाँ अब देखो इसके अंदर कितनी कीचड़ होगी अंदर, है ना, गाढ़ा है ना, कीचड़ है। हाँ तो ये इसके अंदर डाल दो। और जो डीजल बचा था ना उससे साफ़ कर लो इसको। और इसके अंदर भी आप देखेंगे दोस्तों, देखो ये कीचड़ भी हमें निकालना पड़ेगी, ये देखो ये भी हमें निकालना पड़ेगी, नीचे नहीं कराना, धूल भरा जाएगी। और इधर पे हमारा ये कटोरा भी साफ़ हो गया है। तो कितनी सारी कीचड़ निकली है, ये सारी कीचड़ इसमें से निकल रही है। हाँ अब ये धो लो इसको अच्छे से। ये देखो पूरा सा उसमें जो कीचड़ निकल रही है ना, और ऑयल और ये डीजल और बढ़ाओ यार, थोड़ा और ले लो डीजल और ले लो, उसको अच्छे से उसमें धो लेना। ये देखो चमक गई स्टील, है ना, इसे ऐसे खंगार के बढ़िया से धो दे, बस बस हो गया। अब रख दो, अब दूसरा उठा लो। भाई साहब उसके लिए हमने 1.5-2 लीटर डीजल जो है कर दिया। नहीं ऐसा ही रखता, ओरिंग को ख़राब नहीं होनी चाहिए क्योंकि इसकी दूसरी ओरिंग नहीं है अपने पास। डीजल का कालापन और ज़्यादा बढ़ेगा अब। अरे इतना बहुत है, महिंद्रा ने टेक्नोलॉजी का तो बहुत बढ़िया उपयोग करा है। और अपन मतलब अब देखो हम पहली बार इसकी सर्विस कर रहे हैं। मैंने अभी तक आइसर 485 की बहुत सर्विस करी है खुद से अकेले, लेकिन महिंद्रा की पहली बार कर रहा हूँ। और हम अंदाजे से ही खोल के पूरी सर्विस कर डाली है। 9 फीको पड़ जाए अब तो तेज चलेगा जो। हाँ अपन रेस करेंगे नए से, आ जाओ भैया दौड़ा लो कौन में कितनी दम आएगी, तो अपना ट्रैक्टर आगे निकल जाए, ठीक है। अब देखो जहाँ ऑयल का भी जो ठिकाना होता है, ये जो कटोरी की लाइन है कि ना, अपने को यहाँ तक ऑयल भरना है, उस पर लिखा भी है ये। तो भाई साहब अब बारी है हमारी हाइड्रोलिक फ़िल्टर खोलने की, जो कि लगा है यहाँ। ये हमारा नया फ़िल्टर, ये देखो पुराना खुल चुका है। ये कछू नहीं है, शक्कर नहीं है भाई, फेंक दो। तो इसको ऐसा कैसा खड़ा रख देना। और इसमें जो ऑयल है वो हम यूज़ करने वाले नहीं है, क्योंकि ये पहले से दूषित ऑयल रहता है। लगाओ नीचे बल्बलाट। सलामी बल्लेबाज का बेहतरीन प्रदर्शन। हाँ बाल्टी सरका दो साइड में, ऐसी कैसे बाहर नहीं रखना, अंदर रख देना उसको। तो ये पंप फ्लो करता है, मतलब पहले ये पंप उधर से खींचेगा और ये छोटी नलियों से थ्रो होता है, तब इसका ये सिस्टम चलता है। तो भाई साहब इसमें हमने मैक्सिमम जो है सर्विस कर ली है। हमने ऑयल चेंज कर लिया, इंजन ऑयल, फ़िल्टर चेंज कर लिया, हाइड्रोलिक फ़िल्टर भी चेंज कर लिया। अब बस एयर क्लीनर को सेट करना है। हमने साफ़ भी कर लिया अच्छे से डीजल से, कितनी कीट निकली उसमें आपने देखा होगा। पहले कैसे पट 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 कर रहा था, सही से लोड ही नहीं रहता। तो इसलिए हमने ये सारा का सारा सेटअप कर लिया है। और अब जब ये कंप्लीट हो जाएगा हम चला के देखेंगे। पहले तो हम ऑयल, हाइड्रोलिक ऑयल का गेज चेक करेंगे। तो शाम होने वाली है, अगर होगा तो अभी ला के डाल देंगे, नहीं तो हम कल डालेंगे। तो देखो सारी की सारी तामझाम। चलो और कटोरा के अंदर ऑयल भरो जहाँ तक वो लेवल है। तो देखो जहाँ तक लेवल है हम कटोरे में ऑयल भरेंगे, एकदम ताज़ा ताज़ा मस्त वाला फ्रेश ऑयल, जो कि हमने इसी बाल्टी में से बचाया है। जान दो जान दो और जान दो, बस अब सही है। कटोरी ये निशान इसके पहचान है कि ये डूब जानी चाहिए, छोटी कटोरी, ठीक है। अब भैया तुम्हारी ओरिंग फंस गई हैं? उसी में फंसाएंगे वो तो। उसमें कहाँ फंसेगी, वो तो रखाती है, उसमें फंसेगी। तो भाई साहब हमारा एयर क्लीनर हो चुका है बिल्कुल कंप्लीट। और 100 ग्राम के आसपास बचा होगा ऑयल इसमें। तो हम वो इंजन में ही डाल देते हैं, क्योंकि हमारा वो बराबर ही है, लेकिन डाल सकते हैं इतना, लेकिन हम इसको ओवर भी नहीं कर सकते। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हो ये कूलेंट का डब्बा खाली पड़ा है, देखो, और हमें यहाँ तक करना है, ठीक है। तो ये भी ज़रूरी चीज़ें हैं। भाई साहब आधा घंटे से ज़्यादा हो गया इसको खोलते खोलते, लेकिन ये खुल नहीं रहा है। अब ये करना पड़ेगा हमको, दूसरा जो है ख़रीद के लाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें धूल बहुत है। साफ़ तो करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। खोलो, इसलिए पूरा हो गया। अरे तुम यार पेंचेस से खोल लो, नया ले आओ। हमने बहुत प्रयास कर लिए लेकिन वो नहीं खुला। वो कह रहा है, वो मान ही नहीं रहा। तो फ़िलहाल में हम इसको लगा के देख ले रहे हैं, और हम ट्रैक्टर चालू करके देखते हैं। फिर उसके बाद कल इसको नया लेके आएंगे, कूलेंट डालेंगे। हम एक्स्ट्रा कूलेंट भी लेके आए थे, लेकिन हमारे पास बना हुआ रखा है, तो हम वो डाल देते हैं। और अगर और कम पड़ेगा तो और बना लेंगे। खाली पड़ा डब्बा, वो तो मैला हो रहा। अब आ गया और डाल और डाल और डाल।
तो ये रहा हमारा साइलेंसर। और अब करते हैं चालू। पानी की बोतल हटा लो नहीं तो नीचे गिर जाएगी। हाँ, अभी देखो आप साउंड में परिवर्तन आ गया कि नहीं आया? थोड़ा एक्सीलेटर देना, आ गया। ये देखो पहले आपने जो साउंड सुना था और अब थोड़ा सा हम चला के देखेंगे। घुमाना थोड़ा। फिल्टर फेल गए, फिल्टर। चल चल जान दे कोई नहीं। टूट गया। हाँ इधर ही घुमा ले यार। हाँ देखो दोस्तों कितनी शानदार आवाज़ आ रही है। थोड़ा और पीछे पीछे पीछे। बस 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 बस। थोड़े आगे थोड़े आगे। बस बंद कर दो। अंतर आ गया ना? हाँ चलो ठीक है। अब हम हाइड्रोलिक ऑयल चेक करेंगे। तो भाई ये है इसकी हाइड्रोलिक ऑयल की गेज जो कि हम चेक कर रहे हैं। आखिरी काम रह गया है बस साफ़ करके। महिंद्रा देखो कितना ध्यान रखती है। गेज के अंदर इन्होंने ब्रीदर दिया हुआ है, मतलब ऑयल को सांस लेने के लिए जगह दे रखी है। कहाँ तक है? सूखा हो गेज। गैस सूखा है, इसमें भैया ऑयल डलेगा। तो ऑयल हम मंगवाएंगे कल और कल डालेंगे। ठीक है, लगा दो वापस। इसमें कम से कम 5-7 लीटर ऑयल डलेगा। तो दोस्तों ये थी आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो जिसमें हमने 2 ट्रैक्टरों की सर्विस करी। हमने पहले सर्विस करी थी 485 की, जिसको हमने सर्विस सेंटर भेजा था, आइसर के वर्कशॉप भेजा था। और महिंद्रा 275 की हमने यहीं करी है और पूरी कोशिश करी है बढ़िया से बढ़िया करने की। वर्कशॉप पे भी इतना अच्छा नहीं करेंगे, हमने वो किया है। ठीक है, और जैसा कि आपने देखा हमने एयर क्लीनर साफ़ किया, सब कुछ किया। ये लोग कभी कभी नहीं करते हैं। हाँ, और हमसे बस एयर क्लीनर का जो ऊपरी वाला हिस्सा है ना, ये वाला ये खुल नहीं रहा है। तो मैं ये नया मंगवा लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, काम में आ जाएगा। और या खुल जाए तो बहुत ही अच्छा बात है। उसके ऊपर बेल्डिंग वगैरह करवा कुछ ना कुछ वो काम बन जाएगा। तो ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में और इसी तरह की वीडियो आती रहेंगी। पसंद आई हो लाइक कर दो, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर दो। जय राम जी की।